बिजनेस को चालू करना आसान है, बट एक स्केलेबल और बड़ा बिजनेस बनाना एक कला है। अगर आपको भी बड़ा बिजनेस बनाना है और इस कला को सीखना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। फ्रेंड्स, आज आपको बताऊंगा कैसे आपको एलएलपी फॉर्मेशन करना है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप सैलरी प्रॉफिट इसके अंदर बनाते हो, पूरा प्रोसेस डिटेल में विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, आप कंसल्टेंट हो, आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो, एक डॉक्टर हो, एक कंसल्टेंट हो, कोई भी सर्विस रिलेटेड आपका काम है। अब होता क्या है, सर्विस बिजनेस के अंदर लोग बड़ा बिजनेस नहीं बना पाते। लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई मैं बिजनेस को बड़ा कैसे करूंगा। अब मैं आपको आज यही बताऊंगा कि सर्विस बेस्ड बिजनेस को एलएलपी का यूज करते हुए सर्विस देने वाले कैसे बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। देखो, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि फर्म रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। एलएलपी में आप एमसीए के ऊपर रजिस्टर्ड होते हो। जस्ट लाइक पार्टनरशिप फर्म, एमसीए एलएलपी कंप्लीटली सेम है, डिफरेंट नहीं है। बस फर्क इतना होता है, पार्टनरशिप फर्म कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती है, एलएलपी फर्म्स एमसीए पर रजिस्टर्ड हो जाती है, या आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सब कुछ अलग होता है। जस्ट लाइक प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ ऑपरेशंस होते हैं। अब एक चीज को समझना, एलएलपी बनाते हैं लॉयर्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी कंसल्टिंग के सर्विसेज के बिजनेस के अंदर है। अब एलएलपी क्यों बनानी पड़ती है? देखो, एलएलपी इसलिए बनानी पड़ती है अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, फ्यूचर में बड़े इन्वेस्टर्स लाने हैं, या फिर आपको बड़े पार्टनर्स लाने हैं, दूसरे देशों में जाना है, बड़ा धंधा क्रिएट करना है, सो दैट आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अब एलएलपी बनाने का लायबिलिटी लिमिटेड हो गई, आप पार्टनर्स ला सकते हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स ला सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज और समझो, आप पैसे निकालोगे कैसे? खुद का धंधा है तो आप हर महीने पैसे ले जाते हो घर पे, वो चल जाता है। बट एलएलपी कैसे ऑपरेट करती है? अगर आप पार्टनरशिप में हो, 4 पार्टनर हो, तो कैसे करोगे? इसमें पैसे निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है रेम्युनरेशन, मतलब आप तीनों पार्टनर, चारों पार्टनर से सैलरी डिसाइड कर लेगी। सबका 12-12 लाख का पैकेज है, या जितनी भी उनकी कैपेबिलिटीज है, 12-12 लाख का पैकेज है, तो हर महीने हर पार्टनर 1 लाख रुपए निकालेगा। फिर दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब एक पार्टनर ने 40 लाख डाले, फिर दूसरे ने 40 लाख डाले, फिर तीसरे ने 60 लाख डाल दिए, और आपने 2 करोड़ डाल दिए। अब जो अपना एक्स्ट्रा पैसा डाला है ना, उस पर आपको इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल के ऊपर, तो वहां पे आप इंटरेस्ट ले सकते हो। लेट सपोज आपके 2 करोड़ पड़े, आप मांग रहे हो 10% का रिटर्न हर साल का, 10% पर एनम, तो आपको 1 साल में 10% के हिसाब से 2 करोड़ पे 20 लाख का रिटर्न आएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, लॉ के अंदर एक लिमिट फिक्स्ड है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हमारा पार्टनर्स में एग्री हुआ कि मैं 20% ब्याज ले सकता हूँ, और लॉ में लिखा हुआ इनकम टैक्स से 12%, तो मैं कितने ब्याज ले सकता हूँ? आप 20% ब्याज आराम से ले सकते हो, जो आपकी डीड में लिखी हुई है। बट जब अकाउंटिंग होगी, डिडक्शन मिलेगा तो 12% के हिसाब से मिलेगा। मतलब 12% कितना होता है? 2 करोड़ का 24 लाख रुपए। आप ले कितना रहे हो 20% के हिसाब से? 40 लाख रुपए। तो 24 लाख को आप माइनस कर दो 40 लाख रुपए से, ये बच के आता है 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए में कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। 12% तक ही इनकम टैक्स अलाउ करता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर डिडक्शन लेना। फिर तीसरा होता है प्रॉफिट शेयरिंग, कि आप प्रॉफिट में शेयर ले लो, कि साल भर में सबको सैलरी बढ़ गई, एक्सपेंसेस हो गए, अब प्रॉफिट निकल कर आया 1 करोड़ का, तो वो आपस में इक्विटी शेयर, जो भी शेयर्स हैं अपने बीच में शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसके बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा। अब एक चीज समझना, सैलरी का डिडक्शन, रेम्युनरेशन का डिडक्शन तभी मिलेगा जब वर्किंग और एक्टिव पार्टनर है। इफ यू हैव अ स्लीपिंग पार्टनर इन एलएलपी, तब डिडक्शन नहीं मिलता है। देन इट्स बेटर टू गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड। अब एक चीज का और ध्यान रखना, सारे डॉक्यूमेंट्स ड्यूली स्टैम्प पेपर पे होंगे। 2 से 2,500 के स्टैम्प पेपर लगते हैं, अलग अलग स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब एलएलपी बनानी चाहिए, डेफिनेटली बनानी चाहिए। अगर आप एक लॉयर हो, अपनी लॉ फर्म को ग्रो करना, क्रिमिनल लिटिगेशन में हो, सिविल में हो, कॉर्पोरेट में हो, तो बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। बड़े क्लाइंट्स इसके बिना नहीं आते। डॉक्टर्स हो तो हॉस्पिटल खोलना है आपको, आगे बड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, पार्टनर्स लाना है, डॉक्टर्स लाना है, तो कंसल्टेंट्स को आप कैसे इंसेंटिव दोगे, कैसे उनका रिटेंशन करोगे? उनको भी लगेगा ना हमारी ओनरशिप है, तो हम ज्यादा एक्स्ट्रा काम करें। अब इसमें ये भी ध्यान रखना, रेम्युनरेशन जो होता है ना, वो फर्स्ट 3 लाख, मतलब एक चीज समझो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपने 3 लाख रुपए कमाए फॉर फर्स्ट 3 लाख, उसके ऊपर रेम्युनरेशन 1.5 लाख रुपए तक अलाउ है। मतलब मैंने 3 लाख का टर्नओवर करा तो मैं 1.5 लाख से ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकता रेम्युनरेशन को दिखाते हुए। या फिर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, मतलब 3 लाख का टर्नओवर था, 1 लाख का बुक प्रॉफिट था, तो मैं 90,000 से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और भी कोई डाउट से क्वेश्चन है तो ये मेरा नंबर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए, और भी मैं आपको चीजें बताता हूँ इसके अंदर। जैसे इसके अंदर जो एलएलपी है ना, उसे प्रोविजन नहीं होता डिविडेंड बांटने का, क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड में आप डिविडेंड बांटते हो, इस चीज का ध्यान रखना। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब
सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सारे डिडक्शन आपको अलाउड होते हैं अगर आप वर्किंग पार्टनर हो। नॉन वर्किंग पार्टनर हो, डिडक्शन नहीं मिलेंगे, आपका टैक्स बिल्ड हो जाएगा। और जो एलएलपी में आपका टैक्स लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है। प्रॉफिट पे 30% टैक्स आपको सरकार को जमा कराना पड़ेगा। और अगर आप में से कोई भी पार्टनर पैसे विड्रॉ करता है सैलरी दिखाते हुए, तो वहां पे टीडीएस पे नहीं करना पड़ता। एलएलपी में पार्टनर्स को इस चीज का ध्यान रखना। प्राइवेट लिमिटेड में टीडीएस कटता है 10%, इसमें नहीं कटता है पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन में। इस चीज का ध्यान रखना। आपको अपने इनकम को सेपरेटली टैक्सेबल होती है और उसको इनकम टैक्स में शो करना पड़ेगा जो भी पैसा आपने एलएलपी से आपने विड्रॉ करा है। फ्रेंड्स, अगर आपके फिर भी डाउट्स क्वेश्चन है रिगार्डिंग एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, कौन सा लीगल स्ट्रक्चर आपको बिजनेस के रिगार्डिंग बनाना चाहिए, कैसे बिजनेस को लीगली साउंड करना है, लीगल स्ट्रक्चर कैसे बनाने, आप लोग क्या करते हो, धंधा चालू करते हो ना, व्यापारी, छोटा व्यापारी बड़ा क्यों नहीं बन पाता, एक सीईओ, एक ऑटोमेशन मोड में क्यों नहीं जा पाता, आप गल्ले के ऑपरेशंस में, कैश के ऑपरेशन में फंस के रह जाते हैं। आपको नहीं पता टैक्स में कैसे करना है, लीगल एंटिटी कैसे बनती है, प्राइवेट लिमिटेड में जाना है, एलएलपी में जाना है, 1% कंपनी में जाना है, या फिर मुझे एक सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे खड़ी करनी है जिससे मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो, मेरी सेविंग्स अच्छी हो, मेरे टैक्स लिमिटेड हो, टैक्स भी बचे, सेविंग्स भी हो और मैं ग्रो भी कर पाऊँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, डायरेक्टली हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और भी फिर डाउट है, कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, चैनल को फटाफट से लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।